बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। विद एग्जांपल हमने देखा किस प्रकार से हमने वेरिएबल बनाए, किस तरह से हमने वेरिएबल बनाए और किस तरह से हमने उसमें वैल्यू असाइन की जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप की वैल्यू थी। लेकिन हम पाइथन में, क्योंकि हम डेटा टाइप तो डिफाइन नहीं करते हैं, पाइथन खुद ही उसे अकॉर्डिंग टू वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वेरिएबल के अकॉर्डिंग असाइन कर देता है। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि पाइथन के द्वारा किस डेटा वेरिएबल को कौन सा डेटा टाइप असाइन किया गया है। अर्थात यदि x में अगर मैंने 10 असाइन किया है तो इसका अर्थ ये होगा कि x जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और अगर मैंने उसमें 29.54 असाइन किया है तो वो फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, और फिर अगर j के साथ वैल्यू मैंने सेव की है तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का नंबर है। ये जानकारी हम पिछले सेशन में ले चुके हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रिंट आउट में ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। इसके लिए हम टाइप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। फंक्शंस की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेने वाले हैं, लेकिन अभी केवल जैसे हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, उस तरह टाइप फंक्शन का प्रयोग करते हैं हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप की जानकारी के लिए। प्रैक्टिकल रूप में इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यहां मेरे पास x, y और z तीन वेरिएबल्स यहां मैंने डिफाइन कर दिए हैं। x में मैंने 10 स्टोर किया है, y में 20.12 अर्थात 20.12 स्टोर किया है, और z में 4j एक वैल्यू स्टोर की है। x हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर करता है इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, y में न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर है लेकिन फ्लोट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, और z में न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर है लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। मुझे जानना है कि इनकी टाइप क्या है। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मान लीजिए किसी केस में कोई रिजल्ट आता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो टाइप कौन से टाइप का रिजल्ट है, तो आप टाइप फंक्शन से जान सकते हैं। यहाँ मैंने टाइप फंक्शन को प्रयोग किया है, अगर आप यहाँ देखें तो टाइप फंक्शन को, लेकिन उसमें मैंने उस वेरिएबल को साइन कर दिया है जिस वेरिएबल की डेटा टाइप मैं जानना चाहता हूँ। पहले मैंने x असाइन कर दिया है टाइप में, फिर y असाइन कर दिया है, फिर z असाइन कर दिया है। तो टाइप फंक्शन पहली बार में मुझे इस वेरिएबल का डेटा टाइप देने वाला है, फिर y का और फिर z का। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जानने के लिए आउटपुट को मैंने प्रिंट करवा दिया है प्रिंट फंक्शन के साथ। अब यहाँ देखें, प्रिंट के साथ इस डेटा टाइप जो भी टाइप फंक्शन के द्वारा वापस दी जाएगी उसे प्रिंट करवाने के लिए मैंने प्रयोग किया है। प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ यहाँ से। पाइथन numtype1.py। अब आप देखें आउटपुट क्या है। क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास कॉम्प्लेक्स। जो x वेरिएबल है उसकी जो क्लास है या जो डेटा टाइप है, एक तरह से मैं इसे ऐसा कह दूं तो वह इंटीजर है। y वेरिएबल जो है उसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, और z जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल की डेटा टाइप की जानकारी लेनी है कि यह वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसके लिए हम टाइप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले सेशन में अभी हम डेटा टाइप्स को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।